क्या चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला कल ही हो जाएगा जब आईसीसी का इजलास होगा, या फिर कल के बाद भी इसको और लिंगर ऑन किया जाएगा? सीधी सी बात है, इंटरनेशनल साजिश है, उसके अंदर ये खेल है और खेल को इस तरीके से खराब खुद कर रहे हैं। ये वजह मुनासिब नहीं है, ये गलत है। वजह तो अभी अब आईसीसी स्टेट करेगा, तो इजलास होगा उसमें आईसीसी वो स्टेट के बीसीसीआई इंडियन इन्फ्लुएंस है ना। मसला तो ये है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस आईसीसी पे वो है, तो फिर क्या इस खेल का मुस्तकबिल इंडिया के हवाले कर दिया जाए? आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि करंट सिचुएशन में बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी। तो ये कहना कि आईसीसी का क्या रोल होगा, ये हम अपने आप को कोई बिला वजह की किसी गलत फहमी में रख रहे हैं। आईसीसी का कोई रोल नहीं है, जो बीसीसीआई कहेगा वही आईसीसी होगा। और सबसे पहले ये शोर मचेगा, श्रीलंकन टीम क्यों वापस गई है? एक टीम जो आई हुई थी, सीईओ साहब जाएंगे, तैयारी करके जाइएगा इस सवाल पे कि क्या रीजन था जो श्रीलंका टीम वापस गई, कि बैकफुट पे कर दिया है। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है, इससे आपका केस कमजोर हो गया है। अगर कोई मुल्क ना आना चाहे तो यहां पर आईसीसी को अपना रोल प्ले करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो कुछ ऐसे मतलब इशारे मिल रहे हैं जैसे आईसीसी जो है ना वो इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ झुकाव रखता है, दीगर के दुनिया के दीगर बोर्ड भी। और ये पैसे का खेल है। पाकिस्तान को भी $65 मिलियन होस्टिंग मनी मिलनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत के साथ इस वक्त तमाम क्रिकेट बोर्ड तकरीबन खड़े हो गए हैं और हम इस वक्त कहीं भी शायद उस तरह से मौजूद नहीं है। लेकिन ये ज्यादती है पाकिस्तान के साथ, तमाम बोर्ड्स की भी, आईसीसी की भी। अब मगर अब आस्ता आस्ता सिनेरियो चेंज होता जा रहा है, जिस तरह चैंपियन ट्रॉफी क्लोज आती जा रही है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के हेड है, आज उनका भी एक स्टेटमेंट था, वो भी थोड़ा सा इंडियन फेवर में जा रहा है। आप देखें, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम पाकिस्तान भेज दी है थी, उस वक्त उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नजर आया उनको, ना सिक्योरिटी का थ्रेट था। मगर आज क्या बात हो रही है, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए गया, जय शाह वहां पर मौजूद है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, तो आज जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का हेड है उसका बयान इंडिया की फेवर में आया। पहले बिग 3 होते थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। अब ये बिग 1 ही चल रहा है, जो इंडिया कह रहा है वही हो रहा है। तो उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, आईसीसी का कोई रोल नहीं। कि क्या पाकिस्तान को फिर हाइब्रिड मॉडल ना मानने की सूरत में और भारत की बात ना मानने की सूरत में, आईसीसी की बात ना मानने की सूरत में आखिर में क्या टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाए? खुदा ना खास्ता ये भी एक ऑप्शन मौजूद है। और ये बहुत अफसोस की बात है, जो क्रिकेट कल तबाह हो जाएगी अगर कल हम सिर्फ एक मुल्क की खातिर 7 मुल्कों को जो है वो तब्दील कर रहे हैं, एक पूरा आईसीसी इवेंट को तब्दील कर रहे हैं। ये क्रिकेट की डेथ और मौत का आगाज है जो हम अपने हाथों से कल आईसीसी करने वाला है। जो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मोदी की हुकूमत आने के बाद उसका जो असर इस खेल पे पड़ रहा है अब बहुत वाज़ेह तौर पे हमारे सामने है। देखिए, हिंदुत्व जितना बदतरीन शक्ल में इस वक्त हिंदुस्तान में आया है, मैंने माजी में कभी भी नहीं देखा। वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस है हिंदुत्व से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों 29 नवंबर आज है और आज फैसला हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कि क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। लेकिन इससे पहले पीसीबी डरा हुआ है कि कहीं सभी बोर्ड बीसीसीआई के साथ ना आ जाए। तो इस वीडियो में देखिए कि पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन क्या है। मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। कैसी सिचुएशन में जब आपको पता है कि 29 तारीख को आईसीसी के बोर्ड ऑफ जो गवर्नर्स की मीटिंग होने वाली है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, उसमें डिसीजन होगा चैंपियन ट्रॉफी वेदर के पाकिस्तान में होती है, हाइब्रिड मॉडल पे होती है, या कंप्लीटली शिफ्ट हो जाती है। तो इसमें हमें मेरा ख्याल है कि, और इसके बाद एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब जो बॉल थी आईसीसी के कोर्ट में थी, क्योंकि जब इंडिया ने आईसीसी को लेकर दिया कि पाकिस्तान नहीं ट्रैवल कर सकते, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक रिटर्न उनसे मांगी है, प्रूफ मांगा कि इसकी रीजन हमें बताएंगे किस वजह से इंडिया नहीं आ रहा पाकिस्तान। और अब ये चीज भी उन्होंने कल की मीटिंग में उनको बताना था। डेफिनेट वो सिक्योरिटी का बहाना करेंगे, जो कि कोई इशू नहीं है। पूरी दुनिया में हर जगह पे ये चीजें होती हैं। आपको पता है 87 में पाकिस्तान इंडिया गया और पाकिस्तान ने हेलमेट पहन के ग्राउंड में पाकिस्तान के प्लेयर्स ने फील्डिंग की थी। जब पाकिस्तान गया इंडिया खेलने के लिए, फिरोज शाह कोटला का पिच उखाड़ दिया गया था, आग लगी स्टेडियम के अंदर। और जब शोएब अख्तर ने 2 मुसलसल गेंदों पर आउट किया राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को, स्टेडियम खाली करवाना पड़ा खाली। और आपको पता है कि वहाँ पे क्या हालात चल रहे थे, लोगों ने आग लगा दी और पाकिस्तान आग लगा दी थे। बिल्कुल, मगर उसमें देखिए ये चीज है सीधा एक धोखा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लॉबिंग करनी चाहिए आईसीसी में और पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, और अपना केस पुट अप करना चाहिए। क्योंकि धोखा इसलिए कि आपने धोखे से 2014 में पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए बिग 3 का वोट पाकिस्तान से लिया और आपने एमओयू पूरी दुनिया के सामने साइन किया था कि हमने 6 बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के साथ 2015 से 2030 तक खेली है। मैं आपको बात बताऊं, जितनी सिक्योरिटी हम क्रिकेट टीमों को फराहम करते हैं, मेरा ख्याल है हम अपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को भी परफॉर्म नहीं देते। पूरा का टीमों को ज्यादा सिक्योरिटी देते हैं। पूरा का पूरा शहर बंद कर दिया जाता है। जिस रास्ते से लोग गुजरते हैं वो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। ये होता नहीं है, ये तो बहाना बनाया ना, ये तो बिल्कुल बहाना है। आपको शायद याद नहीं कि मैच के दौरान ढाके में पूरे के पूरे स्टेडियम में वो उधम मचा दिया गया था पाकिस्तानी टीम के खिलाफ। अगर आपको याद हो तो फिर पाकिस्तानी टीम भी कह सकती थी हम कभी भी इंडिया में कोई मैच नहीं खेलेंगे। ये बहाना कर रहे हैं और ये अफसोसनाक रवैया है। छोड़ें, हाँ, माजी में स्टेडियम टेक ओवर हो गया, स्टेडियम की सारी सड़कें बंद कर दी गई, स्टेडियम की सारी सड़कों पर टीयर गैस चलनी शुरू होगी। हुई तो कहाँ हुई, मुझे बताएं। टीयर गैस तो चली एक इंडियन स्टेडियम में, धुआं तो मैंने देखा एक इंडिया के स्टेडियम में, कुर्सियां जलती मैंने देखी एक इंडिया के स्टेडियम के अंदर। तो हमें ये क्या, हमारे भी क्या इल्जाम लगाते हैं?
मैं ये भी तो सोचना चाहिए, बाकी जो क्रिकेट प्लेइंग टीम्स हैं उनको ये भी तो सोचना चाहिए ना। कहीं ना कहीं एक मदाखलत या फिर उसका असर ज़्यादा नज़र आता है, तो क्या बाकी मुल्कों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इस वक्त खड़े हों? वो तो रिवायात के अमीन हैं, वो तो महज़ब दुनिया में सच के अलमबरदार हैं, बराबरी के और मुसावात के हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी अपनी लॉबिंग करनी चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्पेशली एक टास्क टीम होनी चाहिए जो टॉप क्लास आपके प्लेयर्स हैं पास्ट के, इस तरह माजिद खान है, ज़हीर अब्बास, जावेद मियां, जो बड़े ग्रेट नाम है, इनकी एक अलग टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। लॉबिंग किस बेसिस पे? हम बहुत जज्बाती होकर कह देते हैं कि लॉबिंग करनी चाहिए, किन बेसिस पे? हमें ये पता है कि दूसरे बोर्ड के प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हैं, वो बोर्ड उसका कमीशन लेते हैं। हमें ये पता है कि जब भारत किसी भी मुल्क खेलने जाती है, बोर्ड इतना कमा लेता है कि उसके साल की सैलरीज निकल जाती हैं। किस बेसिस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लॉबिंग मैं बता, सबसे बड़ा इशू बना किस टाइम पे? देखिए 2014 में जब पाकिस्तान ने इंडिया को वोट दिया बिग 3 में आने के लिए, उसके बाद से इंडियन क्रिकेट बोर्ड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बना। सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडियन क्रिकेट बोर्ड का उस वक्त जनरेट हुआ जब पाकिस्तान ने बिग 3 के लिए इनको वोट दिया। उस वक्त ये हमारे तलवे चाट रहे थे पाकिस्तान के कि हमें वोट दें। उस वक्त इन्होंने एमओयू साइन कर दिया था टाइप का कि हम पाकिस्तान के साथ 6 बायलैटरल सीरीज भी खेलेंगे। देखिए, जब पाकिस्तान ने वोट दे दिया, इनको सुपर पावर बना दिया, इनके पास पैसा आ गया, इनकी आईपीएल दुनिया में टॉप पे चली गई। उसके बाद फिर इन्होंने आंखें फेरी और पाकिस्तान को 2000, आपको पता, जब मई 2014 में बीजेपी की और मोदी की गवर्नमेंट बनी है, मई से पहले सिनेरियो और था। मई से पहले ये हमारे गुडू में बैठे हुए थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 28 मई 2014 को उन्होंने एमओयू साइन किया था कि हम 6 बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के साथ खेलेंगे वोट लेने के बाद। मगर जैसे ही इन्होंने वोट ले लिया पाकिस्तान से, मोदी की वहां पे गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद 2015 में पहली सीरीज होनी थी, आपको याद है, शहरियार खान चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने अनुराग ठाकुर जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने बार-बार लेटर लिखा, फिर उनको कॉल की कि भाई आप अपना जो हमारे साथ वादा किया पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सामने, उसको पूरा करें कि हमारी जो आपके साथ बायलैटरल सीरीज की बात हुई है 2015 की, आके खेलें। इन्होंने कैटेगोरिकली उस पर रिफ्यूज कर दिया इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने। और इसमें क्या जय शाह, इनके वालिद अमित शाह जो होम सेक्रेटरी थे, होम मिनिस्टर थे बीजेपी गवर्नमेंट के, इन्होंने पूरा इन्फ्लुएंस किया उस वक्त क्रिकेट बोर्ड को, और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने कोई सीरीज नहीं होने दी। मगर उस वक्त हमें भी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड देना चाहिए था। जब हमें धोखा दिया, हमें 2023 का एशिया कप किसी सूरत भी हाइब्रिड मॉडल नहीं मानना चाहिए था। उसमें क्या नुकसान हुआ? एक तो इनके मैचेस शिफ्ट करना पड़ा, दूसरा पाकिस्तान टीम को नुकसान हुआ। आप एक मैच लाहौर में खेल रहे हैं, दूसरा जाके कोलंबो में खेल रहे हैं, और आप सफर करके आप टूर्नामेंट भी हार गए और इंडिया को टूर्नामेंट भी जितवा दिया। फिर उसके बाद बड़ा ब्लंडर क्या हुआ? जब इन्होंने आपको दूसरी दफा धोखा दिया है एशिया कप में, उसके बाद फिर आपने तीसरी दफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए दोबारा इंडिया पाकिस्तान टीम भेजी। देखिए, आप सब बेसिकली बात ये कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, उनका तो एक कंसिस्टेंट स्टैंस है। आप देखिए कि जो पार्टी की बायलैटरल सीरीज हुई है लास्ट 2007 में हुई है, 14 साल से वो अपने मौके पे खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते, पाकिस्तान को डैमेज करना चाहते हैं, पाकिस्तान के जो ग्राउंड है उनको वीरान करना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान में को टोटल आइसोलेट करना चाह रहे हैं पूरी दुनिया में। ये तो इनका एक क्लियर कट एक मौकफ है। हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले 14 साल से कहाँ पे खड़ा, हम कोई फैसला करने में कंप्लीटली नाकाम रहे हैं। उनकी हुकूमत की पाकिस्तान बारे जो पॉलिसी है उसके असर चल रहा है और उसके ऊपर काम कर रहा है। डेफिनेटली जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो बिल्कुल हर जगह पे मौजूद है, हर फैसले में मौजूद है। इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसे में आईसीसी का क्या किरदार हो सकता है, क्योंकि माजी में जब भी किसी मेजबान मुल्क किसी दूसरे मुल्क में जाकर खेलने से इनकार किया है, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि पूरा टूर्नामेंट वहां से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया हो सिर्फ एक मुल्क के लिए। अगर इस मर्तबा ऐसा होता है तो ये तो पहली मर्तबा होगा, तो ये आईसीसी ऐसा कर सकता है? वैसे देखिए, आईसीसी के किसी भी इवेंट में कभी हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल नहीं हुआ। मतलब पहले वर्ल्ड कप में भी हुआ है कि हालात की वजह से टीमों ने विजिट नहीं किया, तो उनको अपने पॉइंट्स गंवाना पड़े। लेकिन मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि माइट इज राइट का सिस्टम चल रहा है, जिसके पास पैसा है, जो सब चीजें स्पॉन्सर्स हैं, जो क्राउड पुलर है, वो ही अपनी मनमानी कर रहा है, वही चला रहा है। आईसीसी इनसे भी मिन्नत कर रहा है, उनसे भी मिन्नत कर रहा है। इनको कह रहा है कि हाइब्रिड के लिए मान जाए, बीसीसीआई को तो वो खैर क्या कह सकता है। 1 दिसंबर के बाद तो दोनों जैसा जब वहां आ जाएंगे तो फिर तो जो दिल चाहेगा वो करेंगे। बात ये है कि आवाज भी कोई नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि दूसरे बोर्ड्स आपके साथ खड़े होंगे तो क्यों खड़े होंगे, उनका क्या फायदा है इसमें? वो उसूली तौर पे तो कह सकते हैं हाँ पाकिस्तान के साथ बड़ा गलत हो रहा है, लेकिन वो आपके साथ खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि किस बोर्ड के पास पैसे हैं? वेस्ट इंडीज गरीब है, श्रीलंका बैंकरप्ट है, जिम्बाब्वे तो क्रिकेट खत्म ही हो गई। मतलब आप मुझे बताइए ना, कौन है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, यही है ना ऊपर। इनको क्या फर्क पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को आपके मसले में पड़ने का? तो इस वजह से आप जो है वो तन्हाई है, आपको अपने लिए खुद खड़ा होना होगा, आपको अपनी जंग खुद लड़नी होगी। तारीख में जिंदा रहेगा कि डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी बीसीसीआई की मनमानी की वजह से बाइकआउट कर गए, ये हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आपने ये आप कर सकते हैं, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर आप इस तरफ जाइए। नहीं तो फिर अब हम ये कहना कि कोई हमारे लिए खड़ा हो या आईसीसी हमारे लिए कुछ करे, तो ये तो फिर बेवकूफी की बात है, क्योंकि इस वक्त आईसीसी के हाथ में कुछ नहीं है। वो तो मिन्नतें कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान हाइब्रिड के लिए मान जाए।
तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि सब बीसीसीआई के साथ आ जाएंगे, अब ये हाइब्रिड में होना भी मुश्किल है, ये सारा का सारा चैंपियनशिप भी उठाकर कहीं बाहर ना ले जाए। अगर पीसीबी ये राजी नहीं होता है हाइब्रिड में, तो पहले तो पीसीबी को ये ऑफर दिया जाएगा कि आप मान लो बीसीसीआई जो कह रहा है, अगर नहीं माने तो बीसीसीआई की ही चलेगी, पीसीबी की तो नहीं चलेगी, क्योंकि पीसीबी के पास जो खुद बीसीसीआई के पैसों से चलता है वो क्या आईसीसी को चलाएगा। ये हम सभी जानते थे, आईसीसी को चला कौन रहा है, बीसीसीआई चला रहा है, और बीसीसीआई के पैसे से ही आईसीसी सभी बोर्ड को चला रहा है। तो सभी बोर्ड मतलब डायरेक्टली बीसीसीआई के पैसे से ही चल रहा है। ये कोई मतलब लुका छुपी की खेल नहीं हो रहा है, ये पूरी सच्चाई है। और ये सभी क्रिकेटिंग बोर्ड जानते हैं कि भाई अगर बीसीसीआई जो स्टैंड लेगा हम उसके साथ आएंगे, नहीं तो आईपीएल के जो 10% उनके प्लेयर की तरफ से मिलते हैं उसको बोर्ड को, वो भी कट हो जाएगा। तो सभी बोर्ड्स को उसमें नुकसान है अगर बीसीसीआई की बात नहीं मानेंगे। तो ये जो भी पाकिस्तान कह दे कि हमारे साथ जाति हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो कुछ नहीं हो रहा है। जो तुम हमारे बात नहीं मान रहे हो तो उसकी खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये मतलब मान लो कि बीसीसीआई तुम्हारा पीसीबी का और सभी बोर्ड्स का बाप है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।